अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले जुम्मा मुबारक। तो जनाब जुम्मे की मुनासबत से मैं हमेशा कुछ ख़ास बनाती हूँ। जुम्मे को हमेशा ही मैं खाने का अहतमाम करती हूँ और ऐसा नहीं है मतलब हमेशा ही खाना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन ये होता है ना कि ख़ास तौर पर जुम्मे को मैं एहतमाम करती हूँ। तो नाश्ता वगैरह से फारिग हो गई थी और किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, तो बस बच्चों से बातें करते हुए यही डिसाइड हो रहा था कि क्या बनाऊं। तो बच्चों का फिर ये प्रोग्राम बन गया कि खुश्का बना लें। इनके जैसे पुलाव भी कहते हैं, खुश्का भी होता है, लेकिन ये थोड़ा मसाले वाला होगा और साथ में चिकन क्या बोलते हैं इसे, चिकन टिक्का। तो चिकन टिक्का बना लें। तो बस मैं यही कर रही थी कि यहाँ पर चिकन टिक्के का मसाला लगा रही थी। तो चिकन टिक्के के मसाले में यही है एज सच के मैंने पैन में ही डायरेक्ट ही ड्राइड मसाले डाल दिए, जिसमें नमक, हल्दी, मिर्चें और पिसी ज़ीरा, गरम मसाला और साथ में पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया है। और दही थी मेरे पास तकरीबन आधे पाव के करीब, तो मैंने दही भी डाल दिया है और इसमें लेमन भी डाल देते हैं। तो एक अदद लेमन भी मैंने इसके अंदर स्क्वीज कर दिया है। बस इस मसाले को मिलाकर और इसमें चिकन को मैरिनेट करके मैं कुछ देर रख दूंगी। लाइक अभी तो खाना नहीं स्टार्ट हुआ है, तो मैं तकरीबन इसे आधे 1 घंटे के लिए रख दूंगी। और अगर जैसे बनाना हो और पहले से ही होना पता, तो रात में अगर करते हैं मैरिनेट तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि चिकन के अंदर जो है ना मसाले वो बहुत ज़्यादा रच जाती हैं और चिकन भी बिल्कुल खस्ता और नरम मुलायम बन जाती है। तो यहाँ पर मैरिनेट करके मैंने एक साइड पे रख दिया है। और अब खुश्के के लिए मैं यहाँ पर बस प्याज की कटिंग कर रही हूँ। तो ये खुश्का तो मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, तो ऐसा कोई इतना वो कोई नई रेसिपी नहीं है, लेकिन थोड़ी नई यूँ होगी कि इसके अंदर मैं टमाटर भी ऐड करूँगी और थोड़े मसाले भी। तो यहाँ पर बस प्याज ब्राउन कर रही हूँ अभी। तो जनाब जुम्मे के हिसाब से होता ये है कि जुम्मे को ही मैं ख़ास तौर पे ये होता है कि पहले तो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, नमाज वगैरह पढ़ लेती हूँ, दुआएं पढ़ लेती हूँ। उससे फ़ारिग होने के बाद ही मैं फिर दोपहर के खाने का आगाज़ करती हूँ। तो ये शुरू से ही आदत रही है और साथ में बच्चियों को भी यही सिखाती हूँ कि इस तरह ही फिर स्टार्ट लिया करें जुम्मे की। तो आम दिनों में भी होता है कि नमाज पहले ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर होता क्या है कि जब हम किचन में आ जाते हैं, लाइक मैं आ जाती हूँ, तो फिर वो इतना लंबा काम हो जाता है कि फिर वो होता है ना कि फिर इतने इत्मीनान से नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तो पहले ये कर लेती हूँ कि पहले नमाज पढ़ लेती हूँ। तो आज का तो ये था कि पहले मैंने चिकन टिक्का बनाना है और खुश्का भी बनाना है। साथ ही मेरे हस्बैंड जो हैं एक दिन पहले फ़िश लेकर आ गए थे, तो उनको भी अभी मैं मसाला लगा के मैरिनेट कर दूंगी। और फिर लगे हाथ जो है मेरी छोटी बेटी, उसकी डेली की फरमाइश होती है कि अल्फ्रेडो पास्ता बना दें, तो अभी उसकी भी तैयारी करूंगी। तो यहाँ पर मैं अभी मछली के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो देखिए एज सच क्या होता है कि जो हमारे किचन के ड्राइड मसाले होते हैं ना, उनसे ही हम डिफरेंट मसाले भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि पहले मैंने एक बाउल में नमक, हल्दी, मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला डाल लिया और साथ में मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूंगी और इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर डाल दूंगी। अच्छा, फ़िश को भी मैंने अच्छी तरीके से विनेगर से धो लिया था। पहले उनको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया, उनको विनेगर डाल के काफ़ी देर रख दिया ताकि उनकी बू ख़त्म हो जाए। और अब इसके बाद जो है मैंने इस मसाले में भी विनेगर डाल दिया है और लेमन भी डाल दूंगी इसके अंदर। मतलब कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लेमन और विनेगर साथ डालें। और यहाँ पर जो है ये फ़िश देखें बिल्कुल ड्राई करके रखी हुई है, तो इसको मैं एक एक करके मसालों में डालूंगी। एक साथ डालने से ये होता है कि मसाले फिर लगते नहीं हैं, तो इन्हें एक एक करके मैं डालती जाऊंगी और मसालों में लपेट लपेट के अच्छी तरीके से कि ये मसालों में कोटेड हो जाएं। तो फिर मैं इन्हें इस तरह रख दूंगी, आधे घंटे के लिए रख दूंगी और जब ज़रूरत होगी मैं उस वक्त इन्हें फ्राई कर लूँगी। क्योंकि अगर चिकन पहले ही फ्राई कर लो तो इतना मुझे नहीं अच्छा लगता, उसकी बासी महक।
तो जनाब यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद हरी मिर्ची भी डाल दी थी, लहसुन अदरक भी डाल दिया था और एक अदद जो है बड़े साइज़ के टमाटर डाल के उन्हें गला लिया था। तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कुटी मिर्चें और नमक और चावलों को, जो मैं हमेशा सुबह ही भिगो देती हूँ क्योंकि जब रोज़ ही चावल पकाने तो मैं जो सुबह भिगो देती हूँ और उसके बाद ये इतनी जल्दी बन जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने चावल डाल दिया है और इनको थोड़ी सी भुनाई कर दूंगी और इसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच के करीब चाइनीज़ सॉल्ट कह लें या अजीनोमोटो, ये मैं डाल दूंगी। इससे टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है थोड़े से अजीनोमोटो से। और इसके बाद मैं इससे गलाव का पानी डाल दूंगी। दूसरी तरफ जो है वो चिकन मैरिनेट हो रही है, तकरीबन उसे आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो जुम्मे को ख़ास और ख़ास अम्मी जो हैं हमारे सारे भाई बहनों को ये होता था फरमान कि भाई पहले नहा लो, तुम लोग फ्रेश हो जाओ। मर्द हजरात जो हैं वो सारे लड़के वगैरह जो भी होते थे घर में वो नमाज के लिए चले जाते थे, मतलब जो मेरे भाई वगैरह थे उस वक्त वो मस्जिद को चले जाते थे और हम लोग जो हैं घर में वो नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। तो हमेशा से यही किया हमने और अब मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि जो सीखा है वो मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ अपने बच्चों में, बच्चियों में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमने जो अपने बड़ों से अच्छी बातें सीखी हैं उनको फिर आगे भी कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है खुश्का भी तैयार हो गया और साथ में चिकन टिक्का एक साइड पे चढ़ा दिया है धीमी आंच पर। और यहाँ पर मैं जो हूँ चिकन नहीं अल्फ्रेडो पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पास्ता के जो है वो बॉईल करके रख दिया। पास्ता ऐसा वो मैक्रोनी है, उसे मैंने बॉईल करके रख दिया है। और पैन में पहले बटर को, फिर थोड़ा लहसुन अदरक डाला और साथ में 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा जो है मैंने टीस्पून नहीं टेबल स्पून मैंने वो ऑल पर्पज़ फ्लोर डाल दिया ताकि उनको थोड़ा सा मैं ब्राउन कर सकूं, हल्का सा। और इसके बाद जो है वो चिकन के अंदर मैं थोड़े से लहसुन अदरक, नमक, कुटी मिर्च और काली मिर्च डाल के इनको सौते कर लूँगी और थोड़ा सा इन्हें नरम कर लूँगी। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है ये पास्ता। तो मैं इन्हें झटपट ही कहती हूँ कि मैं अपने दूसरे कामों को साथ साथ करते हुए एक तरफ में पास्ता भी बना रही थी क्योंकि वो बेटी की फरमाइश होती है और वो हर दूसरे दिन जो है ना वाइट पास्ता चाहिए। तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हर दूसरे दिन ही ये मेरे घर बन रही होते। तो यहाँ पर जो है ये चिकन को बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा गला लूँगी। तो जनाब यहाँ पर जो है तीनों चीज़ें जो हैं वो दम पर रखी हुई हैं। चिकन भी यहाँ पे गल रही है और साथ में जो चिकन टिक्का जो हमने मसाला लगा के मैरिनेट किया हुआ था उसको भी धीमी आंच पे मैंने चढ़ा दिया है। अच्छा, यहाँ पर मेरी बेटी जो है ऐमन, उसने मुझे कहा कि चिकन टिक्का मज़ीद जो आगे जो रेसिपी है वो खुद अप्लाई करेगी और मुझे नहीं बताना उसने। तो उसके बाद उसने जो भी करना है वो बताएगी। तो यहाँ पर जो है आटे के साथ जो है जब मैंने उसकी भुनाई कर ली है तो तकरीबन इसमें 1 किलो के करीब दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती गई हूँ ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। और यहाँ पर जो मिक्स हर्ब हैं वो निकाल के डाल रही हूँ, बल्कि बोतलों को जो है वो मार मार के उसके अंदर से निकालना पड़ रहा है क्योंकि वो अंदर जम जाती हैं फिर निकलती नहीं। तो फिर वही होता है कि जब सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी उंगली कर लें। तो बोतलों को मैं अच्छी तरीके से ठुकाई लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने फिर ब्लैक पेपर, नमक, थोड़ी सी फ्लेक डाल दी है, चिली फ्लेक, और मिक्स हर्ब डाल दिया है इसके अंदर। और ये जो चिकन हमारी तैयार हुई थी ये डाल दी है। तो बस ये इतनी जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी काम कर रही थी और साथ में मुझे ये था कि मुझे वॉक पे भी जाना था। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी ये काम कर रही थी कि मैं जब ये काम कर लूँगी तो मैं वॉक पर चली जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है वाइट पेपर भी थोड़ा डाला है
तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और केचप के मेरे पास 2-3 छोटे साशे थे तो वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो पास्ता इज़ रेडी। तो जनाब यहाँ पर मैं नहीं हूँ, अब ये मेरी बेटी साहिबा है जो चिकन टिक्के में मज़ीद मसाला डाल रही हैं जो उन्हें डालना है। तो यहाँ से मज़ीद ये है कि ऑयल डाल के पैन में और एक दरमियानी टमाटर और एक दरमियानी प्याज को जो है ग्राइंड कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं देखती हूँ कि ऐमन ने क्या क्या डाला है इसके अंदर। अच्छा, बेटी इतना ज़्यादा चूल्हे के पास आते हैं ना, और वो चीज़ें जब ऑयल वाली चीज़ें उछल उछल कर आती हैं तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा चीख मार के पीछे हट जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है 2-3 हरी मिर्चें भी कट करके डाल दी हैं। थोड़ी सी नमक ऐड की है इसमें, थोड़ा ज़ीरा, थोड़ी सी धनिया, हल्दी और पिसी मिर्चें। तो ये तमाम ड्राइड मसाले जो हैं इसके अंदर डाल दिए हैं और इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, इतना कि प्याज और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जनाब ये कि बेटी को बहुत शौक़ होता है कि वो भी कुछ बनाएंगी तो वो कुछ नया ही फिर कुछ करती हैं। मतलब हमारे जैसे देसी खानों में ये लोग इतना नहीं वो ट्राई करती हैं। कुछ देख लें अगर यूट्यूब पर और कोई कुकिंग चैनल पे तो फिर वो ज़रूर ट्राई करती हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ी मुश्किल हो रही थी कढ़ाई उठाने में ऐमन को, लेकिन उसने खुद से कुछ कर लिया होगा क्योंकि यहाँ मैं नहीं थी। तो ऐमन ने ये सारी चीज़ें कर ली और जब मैं वॉक से वापस आई तो सारी चीज़ें तैयार थी। अच्छा जनाब, कोयले को वहाँ पर रख दिया है क्योंकि जब हमने चिकन टिक्का बनाया है तो उसमें कोयले का धुआं बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर देता है उसे। और मछली को जो मसाला लगा के रखा हुआ था, तो अब यहाँ पर मैं मछली भी थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी क्योंकि हस्बैंड की पसंद है, तो उनके लिए मछली मैंने फ्राई करने का सोच लिया हुआ था। बाकी बच्चे जो हैं वो चिकन टिक्का खा लेंगे और मछली जो है जिसको शौक़ होगा वो खाएगा। मैं ऐसे जितना मछली नहीं खाती हूँ। तो ये मछली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ही लजीज और इतनी जल्दी बन जाने वाली ये मछली थी कि मैं समझ रही थी कि शायद ज़्यादा टाइम ले गई ये मछली, लेकिन ये फटाफट से बन गई थी। और ज़्यादा देर रखने से जो है ये मछली टूट भी रही थी, तो इसलिए मैंने फिर इसको जल्दी जल्दी जो है वो फ्राई करके इसे निकाल लिया। तो जनाब आज के जो है ये मेन्यू तैयार हो चुका है। जुम्मे के हिसाब से जुम्मा स्पेशल किया है। वैसे मैं हर जुम्मे को कुछ ना कुछ अलग करती हूँ। तो यहाँ पर ये मछली भी फ्राई हो चुकी है और खाना भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पर अब खाने की ही तैयारी होगी। यकीनन अब बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी वॉक से आ जाएं तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग अब खाने के लिए टेबल लगा रही थी बेटी। तो ये देखिए मछली ये बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत मज़ेदार भी थी। ये चिकन टिक्के को जो है वो कोयला रख के ऑयल डाल दिया था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ गई थी और टिक्कों में जो है बिल्कुल वो ऐसा लगता है ना जैसे हमने उस पर बनाया है, क्या कहते हैं, जिन पर सीखें बनाते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार से। अच्छा, पास्ता यहाँ थोड़ा ड्राई हो गया था, बाद में मैंने इसमें फिर मज़ीद दूध डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए खाना इज़ रेडी और टेबल लग चुका है। तो यहाँ पर अब हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग बस अब ख़त्म करूँगी, इजाज़त चाहूँगी। मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग पहली दफ़ा देखने वाले हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिए हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।